नंद वंश की कहानी प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह वंश उस काल का प्रतिनिधित्व करता है जब मगध राज्य अपने विस्तार और समृद्धि के चरम पर था। नंद वंश के राजाओं ने भारत के विशाल क्षेत्र पर शासन किया और अपने समय में बड़े बड़े साम्राज्यों को पराजित किया। इस वंश की कहानी संघर्ष, शक्ति और पतन की कहानी है। नंद वंश की शुरुआत। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद एक साधारण परिवार से थे और जाति से शूद्र थे, जो कि भारतीय समाज में उस समय की उच्च वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न मानी जाती थी। उन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को हराकर सत्ता प्राप्त की और मगध राज्य के राजा बने। महापद्म नंद ने खुद को एकरथ, संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र शासक घोषित किया और कई अन्य क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया। महापद्म नंद का शासनकाल मगध राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए जाना जाता है। उनके शासन में मगध की सीमाएं बढ़ती चली गईं और उन्होंने एक मजबूत सेना का गठन किया। उनकी सेना इतनी विशाल थी कि यह उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती थी। नंद वंश का उत्थान। महापद्म नंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने भी शासन किया। इन राजाओं ने भी अपने पिता की तरह राज्य का विस्तार और उसकी समृद्धि बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे नंद राजाओं के अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ने लगे। विशेषकर अंतिम नंद राजा धनानंद अपने अत्याचारों और करों की कठोर वसूली के लिए बदनाम थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका। नंद वंश के पतन की कहानी चाणक्य, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि चाणक्य ने किसी कारणवश धनानंद से अपमानित होकर नंद वंश को समाप्त करने की कसम खाई थी। चाणक्य ने एक युवा लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसे नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने कई युद्धों और रणनीतियों के माध्यम से नंद वंश को कमजोर किया। अंत में चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर नंद वंश का अंत कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नंद वंश का अंत। धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। इस पराजय के बाद नंद वंश का शासन समाप्त हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। नंद वंश की विरासत। नंद वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में मगध राज्य समृद्ध और शक्तिशाली